गजाननं भूतगणाधिसेवितकपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करहीं सब ही अचेत। इस तरह रामचरितमानस के बालकांड अयोध्या कांड में वनगमन का प्रसंग जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत। और यह जो प्रसंग है हर्ष और विषाद दोनों है, शोक और शांति दोनों ही है। हर्ष का विषय इसलिए है कि अब जगत का कल्याण होने वाला है। उन आताताइयों जो समाज को संक्रमित कर रहे हैं उनका विनाश होगा प्रभु राम के वनगमन के बाद। दुख का विषय, शोक का विषय इसलिए है जो राम सबके प्रिय हैं उनके लिए विरह, दुख, शोक का विषय है। इसीलिए गोस्वामी जी ने अचेत शब्द का प्रयोग किया। वह सभी लोग भगवान राम वनगमन को जा रहे हैं, सबको नंदन वंदन अभिनंदन करके, और इस दृश्य को देखकर, इस प्रसंग को जो सुन रहे हैं, जो वस्तु में राम अनुरागी हैं, उनके लिए भी बड़ा यह तकलीफ का विषय है। लेकिन आप गहन चिंतन करेंगे, जैसे पूर्व में यह बातें कही गई हैं कि विप्रधीन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा का अवतार ही का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ हेतु होता है, कारण होता है। उस विषय से भगवान कभी विषयांतर नहीं हो सकते। तो वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वनगमन की तैयारी वो कर रहे हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े देखे लोग बिरह दवदाढ़े कही प्रिय बचन सकल समुझाए विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर प्रभु राम जी वशिष्ठ के दरवाजे पे खड़े हैं, गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पे। अभी माता अरुधंती बहुत प्रयत्न की, ज्ञानवर्धक बातों को मार्गदर्शित करते हुए सीता को रोकने का प्रयत्न की। आज उसी गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पे प्रभु राम खड़े हैं और देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। वनगमन की सूचना, वनगमन जाने की तैयारी, भगवान वहां खड़े हैं कि अब कुछ ही पलों में वो अवध को 14 वर्षों के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया, सबको उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन विरह प्रजाओं को, उनके हितैषियों को, जिन्हें वो प्रेम करते हैं, और राम को कौन नहीं प्रेम करेगा। जहां पेड़ पौधे और जानवर प्रेम कर रहे हैं,
सभी शोक संतप्त हैं, सभी दुखी हैं। प्रभु राम जा तो रहे हैं वनगमन। यह समझाने से समझ में आने वाली बात तो है नहीं। जाचक दान मान संतोषे, नीत पुनीत प्रेम परितोषे। याचक भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संत भी हैं, अवध के सभी मंत्री परिषद के लोग हैं। गुरु जी से कहकर उन सबको उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। सबको उन्होंने वर्षासन वर्ष भर भोजन दिए। जितने याचक थे, 1 वर्षों की भोजन दान स्वरूप दी गई। धन्य वह त्रेता, धन्य है अवध, धन्य है प्रभु। दुनिया के आज के लोगों को आप ऐसा ही संदेश दीजिए। आपने तो वर्ष भर क्या, जीवन भर उन्हें अन्न वस्त्र दिया। आज के धनपतियों को आप प्रेरणा दे कि एक समय का भोजन भी उन भूखों को दे। उन नग्न व्यक्तियों को वस्त्र दें, औषधियां दें। उन विद्यार्थियों को विद्या दान हेतु अर्थ दें। धन संग्रह किसके लिए कर रहे हो? धन संग्रह कर रहे हो और न्यायोचित तरीके से छापे पड़ रहे हैं। आप जिस देश में रहते हो, जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, वहां की बात छोड़ो। हो सकता है तुम सरकार से छुप जाओ, लेकिन उस बड़े सरकार से कैसे छुप पाओगे? छुपने का एक ही तरीका है, प्रभु राम के आदर्शों का पालन करो। धन को धर्म में खर्च करो। धन को धन में व्यय करोगे, वह सबसे बड़ी तिजोरी है, वहां सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोहे की तिजोरी में तुम्हारे धन सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही प्रभु राम का उद्देश्य है, प्रेरणा है, आदेश है, मार्गदर्शन है। फिर याचकों को दान मान देकर उन्हें संतुष्ट किया, उनका सम्मान किया। मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। पवित्र प्रेम, उसका बड़ा अभाव है आज के युग में। प्रेम है, उसमें पवित्रता नहीं है। चाहे वह प्रेम पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, 2 भाइयों का हो, स्वामी और मालिक का हो, या गुरु और शिष्य का हो, सामयिक परिवेश में भक्त और भगवान का हो। प्रेम है, परंतु प्रेम में पवित्रता नहीं है, प्रेम में निश्चलता नहीं है, प्रेम में समर्पण नहीं है, प्रेम में शरणागत नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो वहां परमात्मा रहेगा ही नहीं। जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा नहीं है, और परमात्मा नहीं है वहां राक्षसी प्रवृत्ति है, और राक्षसी प्रवृत्ति केवल संहार करना जानती है, विनाश करना जानती है। सृजन की भाषा तो वह जानता ही नहीं। इसीलिए प्रेम करो, और प्रेम करने में पवित्रता रखो। आप देखो, अपने घर का पानी तुम एक्वा और आरो शुद्ध पानी पी रहे हो, शुद्ध भोजन खा रहे हो, शुद्ध और सब साफ सुथरे वस्त्रों को पहन रहे हो, तो प्रेम केवल मिलावट कर रहे हो। प्रेम में मिलावट नहीं चलता। दूध में पानी हो सकता है कुछ पलों के लिए छुप जाए, परंतु प्रेम की मिलावट छुपती नहीं। वह स्पष्ट दिखाई देती है, वह स्पष्ट सुनाई देती है, उसकी आवाज छुपने वाली बात नहीं है। तो यहाँ भगवान इसीलिए प्रेम शब्द का किया कि अपने मित्रों से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम में पवित्रता है, निश्चलता है, शरणागत है, दैन्य है,
यह प्रेम होना चाहिए। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार सैभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। क्या बात है, इतनी सुंदर। धन्य है गोस्वामी जी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंप दे रहे हैं कि अब इनकी रक्षा आप करेंगे। दासों दासियों के प्रति इतनी प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी वैराग्य, उनके प्रति इतनी सावधानियां, उनके प्रति हृदय से प्रेम। हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, हे गुरुदेव, इन सबके माता पिता के समान सार संभार देख रेख आप करते रहिएगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। राज्य के मंत्रियों को उन्होंने नहीं कहा, राज्य के संतरियों को नहीं कहा, राष्ट्र के उन सेवकों को नहीं कहा जो राष्ट्र अवध के कर्मचारी हैं, जो बड़े पदों पे हैं। उन्होंने गुरु से कहा। गुरु निश्चल होता है, गुरु व्यापार नहीं करता, गुरु के नजरों में सभी पुत्रवत हैं। इसलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहा जाता है। यह एक गुण जिस व्यक्ति के अंदर, यह एक व्यक्ति के अंदर जो 3 गुण हो जाए, जो पालन करना जानता हो, जो जन्म देता जाता हो, जो शिक्षा देना जानता हो, जो ब्रह्मा की तरह जन्म देता है, तो जन्म देने वाले बच्चों के प्रति प्यार तो होगा ही, वात्सल्यता होगा ही। वह विष्णु की तरह पालन करना जानता हो, वह शिव की तरह ज्ञानी हो, ज्ञान देना जानता हो। ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर यह 3 गुण पर्याप्त मात्रा में होता है, वही गुरु होता है। और फिर वशिष्ठ का क्या पूछना। इसलिए गुरु वशिष्ठ को प्रभु राम ने दास दासियों को सौंपा। किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश और कहीं भी, किसी भी क्षेत्रों में दास और दासियों का बड़ा महत्व है। कुछ दिनों से दास दासियों के प्रति जो घृणाप्रद नारा लग रहा है, ऐसा धर्मशास्त्रों ने कभी नहीं कहा है। जब प्रभु राम, वह सुपर पावर, वह ब्रह्म, वह जगत का रचयिता, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सेवकों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन दास और दासियों को उनका संकेत है कि अवध इन पर टिका है, अवध का मूल अस्तित्व इनके हाथों में है, ये है अवध के मालिक, ये है अवध के सृजनकर्ता, ये है अवध के सब कुछ। तो इन्हें संभालना बहुत जरूरी है। तो इन्हें कौन संभालेगा? गुरु वशिष्ठ संभालेंगे। गुरु की उपयोगिता किसी के भी जीवन में कितना अधिक है और वो कितना दुर्लभ होता जा रहा है। गुरु और शिष्य के रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं जैसे कांच का कोई बर्तन हो, एक पल में गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु और शिष्य की परिपाटी को आज के समय में मजबूत करने की जरूरत है। जिससे राष्ट्र मजबूत हो, जिससे घर मजबूत हो, जिससे परिवार मजबूत हो, जिससे संबंधों में प्राण आए। आज संबंधों में प्राण नहीं है, रिश्ते हैं, मैंने कहा प्रेम है, पवित्रता नहीं है। तो ऐसा प्रेम किस काम का जो स्वार्थ पर आधारित हो। जहां प्रेम नहीं है और प्रेम है उसमें पवित्रता नहीं है। पवित्रता का मतलब कि हमारे जो मित्रता है वह स्वार्थवश है। आज कन्याओं नारियों के प्रति, जो बालक बालिकाओं के प्रति भी जो देखने को पत्र पत्रिकाओं में सूचनाओं में मिल रहा है, प्रेम है उसमें पवित्रता नहीं है।
और जिस दिन प्रेम में पवित्रता आ जाएगा, भक्त प्रहलाद नचिकेता ध्रुव की तरह ईश्वर तुम्हारे हर पल हर श्वास में रहेंगे। आप प्रेम करके देखो तो, आप तो प्रेम करते ही नहीं हो, और जो प्रेम करते हो वह तुम्हारा दिखावे का प्रेम है। उस प्रेम में पवित्रता नहीं है। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे भुआल सुखारी। प्रभु रामचंद्र जी बार बार गुरु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं और सबसे कोमल वाणी और बड़े प्रेम से विनम्रतापूर्ण कह रहे हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र यही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मेरी पूजा मेरी सेवा तब मान्य होगी जब महाराज सुखी रहें, जब दास दासियां सुखी रहें, वह प्रसन्न रहें। तो आप समझना कि राघवेंद्र कौशलेंद्र प्रभु राम प्रसन्न हैं। आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तब, अगर ऐसा खुश देखना नहीं चाहते हैं तो आपके प्रेम में भी पवित्रता नहीं है, आपके प्रेम में भी मिलावट है। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन, सो उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हमारे अपने पुत्र को विरह में अगर मेरी माता और पिता दुखी हैं तो आपका धर्म है कि उन्हें सुखी करें, उन्हें समझाएं। हे परम चतुरपुरवासी, हे अवध के लोग, हे सज्जन लोग, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सारी माताएं हमें याद करके दुखी ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप मेरे सुहृद नहीं हैं, आप मेरे अनुरागी नहीं हैं, आप मेरे भक्त नहीं हैं, आप मेरे प्रियजन नहीं हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते। और प्रेम जो करते हैं उसमें पवित्रता नहीं है, उसमें विश्वसनीयता नहीं है, उसमें अस्पष्टता नहीं है। तो अवध के लोग, मेरी माता, मेरे पिता, सबको दुखों को आप चाहे अपने किसी कर्मों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दे। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पद्म हरसि सिरुनाया। दुखी होकर नहीं, बड़े प्रसन्न होकर सबको वो समझा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं और प्रसन्न होकर गुरु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। गणपति गौरी गिरे सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। प्रथम पूज्य गणपति का भी उन्होंने ध्यान किया। इस प्रकार रामचंद्र जी सबको समझाएं, सबको उन्होंने सार गर्भित बातें कहीं, गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव को मनाकर और सबका आशीर्वाद पाकर वनगमन की तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं। राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, दुख के बादल छा गए अवध पर, नगर का आर्तनाद हाहाकार होने लगा। कोई रो रहा है, कोई अचेत अवस्था में है, कोई बेहोश है, कोई चिल्ला रहा है। लंका में बुरे सगुन होने लगे। यहाँ राम वनवास को जा रहे हैं और लंका में अब सगुन होने लगा। अवध में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, अयोध्या अत्यंत शोक में छा गया। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी मुरझा गए और देवलोक में सब लोग प्रसन्न हैं। आप देखें, एक देवलोक है, जो लोग अप्रसन्न हैं कि हम लोगों की समस्याएं अब समाप्त होगी। लंका में अब सगुन होने वाला है और हो रहे हैं कि अब लगता है कि लंका नहीं बचेगा। अवध में
शोक के बादल छा गए, क्योंकि प्रभु राम वन गमन को जा रहे हैं। हर्ष इस बात तक कि राक्षसों का नाश होगा। और विषाद अयोध्यावासियों को शोक का कारण था कि 14 वर्ष के लिए भगवान वन गमन को जा रहे हैं, इसलिए विषाद शोक संतप्त अवध के लोग हैं। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, केहि सुख लागी रहत तन माई। जो अचेत अवस्था में थे राजा दशरथ, उन्हें होश आई और बार बार कह रहे हैं कि राम वन गमन को जा रहे हैं और हमारा शरीर आज भी जीवित अवस्था में है, मेरे प्राणांत क्यों नहीं हो रहे हैं। इस तरह भगवान राम वन गमन की तैयारी कर रहे हैं और अवध के लोग शोक संतप्त हैं, देवलोक के लोग प्रसन्न हैं।